गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। चलिए आज हम फिर से करंट अफेयर्स शुरू करते हैं अपना 2 जून का। और सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है एक स्कीम को वर्थ ₹1 लाख करोड़। जिससे क्या किया गया है कि बेसिकली फूड ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी जो है उसको कोऑपरेटिव सेक्टर तक भी एक्सपैंड की गई है। मतलब कि कोऑपरेटिव सेक्टर जो हमारे यहाँ का है अब वो भी फूड ग्रेन स्टोरेज कर सकता है। और इस स्कीम के थ्रू लक्ष्य रखा गया है कि 700 लाख टन तक का जो एक्स्ट्रा फूड ग्रेन स्टोरेज है वो हमें डेवलप करना है, वो कैपेसिटी डेवलप करनी है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। और इसके साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है कि ये जो स्कीम है इसके साथ कोऑपरेटिव सेक्टर में ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फूड ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम होगा। ठीक है, और ये किसने बोला? अनुराग सिंह ठाकुर ने, जो कि है हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। क्वेश्चंस पर आते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स इट्स फाउंडेशन डे ऑन 2 जून। तो 2 जून को फाउंडेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना का। ये डेट तो अच्छे से याद होगी, रिसेंट बना हुआ स्टेट है ये। 2 जून 2014 को तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था एज 29th स्टेट ऑफ इंडिया। और किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर तेलंगाना को फॉर्म किया गया था। अभी फ़िलहाल ये 28th स्टेट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में से इन दोनों को अलग करके यूनियन टेरिटरीज़ का दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर तेलंगाना से रिलेटेड चीज़ें देखें तो 2 जून 2014 को स्थापना हुई थी, सेपरेट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कैपिटल है हैदराबाद। तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। फिर मुकर्रम जहाँ बहादुर जो लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद थे, उनकी मृत्यु हुई है इस्तांबुल, टर्की में। हैदराबाद और मुंबई को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 यूएन के द्वारा घोषित किया गया था। इंडिया का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहाँ पर स्थापित किया गया? डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हैदराबाद में। इंडिया का पहला गोल्ड एटीएम और वर्ल्ड का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम इन्हें बेगमपेट हैदराबाद में स्थापित किया गया है। रुद्रेश्वर टेम्पल है, कहाँ पर है ये? रामप्पा टेम्पल भी इसे जानते हैं। और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में ही है। और इसे इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, भारत का 39th। 40th कौन सा है? कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। अब इस टेम्पल की बात करें तो कंस्ट्रक्ट ये किया गया था 2013 AD में ड्यूरिंग द राइन ऑफ काकतीय एम्पायर बाय रेचेलरा रुद्र। रेचेलरा रुद्र जो थे ये एक जनरल थे काकतीय किंग गणपति देव के। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज्ड द नेम ऑफ अहमदनगर टू अहिल्यानगर। तो ये जो जगह है अहमदनगर महाराष्ट्र में है और इसी का नाम चेंज करके अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रख दिया गया है अहिल्यानगर। ठीक है, और कब किया गया ये? तो इनकी 298th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए ये नाम चेंज किया गया है। यहाँ पर रिसेंटली जो कुछ और नाम चेंज किए गए हैं देख लेते हैं। तो सबसे पहले मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन गार्डन जो है मुगल गार्डन, उसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान किया गया। नई दिल्ली में जो राजपथ है उसका नाम चेंज करके अब कर्तव्य पथ है। महाराष्ट्र में ही औरंगाबाद का नाम ये कर दिया गया था छत्रपति संभाजी नगर। ओस्मानाबाद का नाम धाराशिव कर दिया गया। अहमदनगर का नाम पुण्य श्लोक अहिल्या देवी नगर कर दिया गया अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। फिर नेक्स्ट जगह भी महाराष्ट्र की है, नवी मुंबई एयरपोर्ट, इसका नाम है अब DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और औरंगाबाद जो है इसका नाम है छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है नमो शेतकरी महासम्मान योजना लॉन्च्ड विच स्टेट गवर्नमेंट, लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो स्कीम है ये योजना को शुरू किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। यहाँ पर डिटेल देखें तो ये जो है एक फाइनेंशियल स्कीम है। ठीक है, और इसका एम क्या है? प्रोवाइड सपोर्ट टू फार्मर्स इन द स्टेट। तो बेसिकली एक फाइनेंशियल स्कीम है और किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है। कौन से स्टेट ने इसको शुरू किया है? महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र से रिलेटेड चीज़ें देखें तो कैपिटल है मुंबई, सीएम है एकनाथ शिंदे, गवर्नर है रमेश बैस। महाराष्ट्र जो है पहला स्टेट है जिसने दिव्यांग डिपार्टमेंट सेटअप किया है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सुप्रीम कोर्ट ने ESZ इको सेंसिटिव जोन मैंडेट से एग्जेम्प्ट कर दिया था।
महाराष्ट्र का ही पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जो है ये पुणे में बनाया गया है। दही हांडी ये महाराष्ट्र का ऑफिशियल स्पोर्ट है। एक लोन स्कीम जिसका नाम है जिव्हाला, इसे शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके लिए है ये? प्रिजनर्स के लिए है। फिर कोंकण रेलवे जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इसका हो चुका है। पहला स्टेट कौन है जिसका रेलवे 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया है? वो हरियाणा है। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। इसका रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो था इसे यूनेस्कोज एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया था। महाराष्ट्र ने T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 का ये जीता था। इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम मुंबई में इनॉग्रेट किया गया और 108th इंडियन साइंस कांग्रेस नागपुर महाराष्ट्र में हुई थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकी जो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पूछी गई है इसके MD कौन अपॉइंट किए गए हैं, तो इसका आंसर है अजय सिंह, ऑप्शन नंबर बी। अजय यादव, अजय सिंह नहीं आएगा, यादव आएगा यहाँ पर। अजय यादव जो हैं इन्होंने चार्ज लिया है MD का ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेकी के। सेकी जो है नोडल एजेंसी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ऑक्शनिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। स्टेब्लिश किया गया था 2011 में इसे, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत ये काम करता है। अभी यहाँ कुछ रिसेंट अपॉइंटमेंट देखें तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं, CVC बने हैं। कैग जो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू, इन्हें WHO के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में अगले 4 सालों के लिए फिर से अपॉइंट कर लिया गया है। RN जयप्रकाश ये प्रेसिडेंट हैं स्विमिंग फेडरेशन इंडिया के। फिर नेक्स्ट AK जैन जो हैं ये चेयरमैन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के। रवनीत कौर चेयरपर्सन हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। और उसके बाद प्रवीण सूद ये डायरेक्टर हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI के। हु हैज़ अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक, तो ये हैं अश्वनी कुमार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अश्वनी कुमार ये बने हैं MD एंड CEO ऑफ यूको बैंक। टर्म कितना है इनका? 3 साल तक का है। यूको बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता में 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर हैं GD बिरला। टैगलाइन है इसकी ऑनर्स योर ट्रस्ट, ये देखिए यहाँ पर है टैगलाइन। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक्स के MD और CEO रिवाइज कर लेते हैं। बंधन बैंक जो है इसके हैं चंद्रशेखर घोष। इस बैंक का हेडक्वार्टर है कोलकाता में। फिर नेक्स्ट है PNB पंजाब नेशनल बैंक, इसके हैं अतुल कुमार गोयल, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ICICI बैंक संदीप बख्शी हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। HDFC बैंक के MD CEO हैं शशिधर जगदीशन, मुंबई में हेडक्वार्टर। एक्सिस बैंक के हैं अमिताभ चौधरी, मुंबई में हेडक्वार्टर। बैंक ऑफ इंडिया के हैं अतनु कुमार दास, मुंबई में हेडक्वार्टर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके हैं MV राव और मुंबई में हेडक्वार्टर है। कोटक महिंद्रा बैंक उदय कोटक इसके MD CEO हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है। कैनरा बैंक के MD CEO हैं के सत्यनारायण राजू, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। और लास्ट में है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, रिसेंटली हमने देखा था, और चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। इंडिया टू होस्ट 14 CEM 14 एंड 8th मिशन इनोवेशन मीटिंग इन विच स्टेट, तो इसका आंसर होगा गोवा। आमतौर पर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर यही देखने को मिलता है, तो ये अलग है थोड़ा सा गोवा, ये आपको याद रखना है। इवेंट जो है क्या है, ये मीटिंग्स यहाँ पर होने वाली हैं 14th CEM 14 एंड 8th मिशन इनोवेशन, और थीम इसके लिए रखी गई है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। यहाँ पर G20 की जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं देख लेते हैं। तो पहली एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु में हुई। पहली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर में। पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी में। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग रन ऑफ कच्छ में, ये कुछ अलग है, याद रखनी है आपको। पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो में। पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुरुग्राम। पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग लखनऊ में। और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग नई दिल्ली में हमें देखने को मिली। Who became first female NCC cadet in India to complete the mountaineering course in the Himalayan region? तो इसका आंसर है शालिनी सिंह। और इस तरह की पहली कोई भी आ रही है और स्पेशली फीमेल आ रही है पहली कोई, तो उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। शालिनी सिंह, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल NCC कैडेट। ठीक है, NCC कैडेट हैं ये, टू कंप्लीट द माउंटेनियरिंग कोर्स इन द हिमालयन रीजन इन उत्तराखंड।
और ये कंप्लीट करने के साथ ही शी वॉज एनरोल्ड इन द 67 यूपी बटालियन। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन है अटल भूजल योजना विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये जो अटल भूजल योजना है इसे 2019 में शुरू किया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा शुरू किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है। और नई दिल्ली में एक नेशनल लेवल स्टीयरिंग कमेटी जो है ये हमें देखने को मिली, इसकी 4th मीटिंग देखने को मिली, इसीलिए स्कीम न्यूज़ में आई है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिसंबर 2019 में लॉन्च किया था। यहाँ पर मिनिस्टर्स देख लेते हैं कौन सी मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, जो अभी हमने देखा। फिर सर्बानंद सोनोवाल ये हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज मिनिस्टर। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं, कॉपरेशन मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर, स्मृति ईरानी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर, अर्जुन राम मेघवाल लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर, किरण रिजिजू अर्थ साइंसेज मिनिस्टर हैं, गिरिराज सिंह मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर, और लास्ट में अनुराग सिंह ठाकुर मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स हैं। Who has been appointed as the chairperson of the Cheetah Project Steering Committee set up by NTCA, यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब देखिए एक चीज़ तो ये आपको याद रखनी है, जो चीता प्रोजेक्ट हमारे यहाँ चल रहा है जिसके तहत 9 चीता पहले नामीबिया से हम लेकर आए थे और फिर उसके बाद 12 चीता साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे, है ना, और इन 9 में से एक की डेथ भी हो गई थी, है ना। तो ये जो चीता प्रोजेक्ट है हमारे यहाँ पर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, इसको NTCA के द्वारा देखा जा रहा है, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है NTCA ही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, ठीक है। तो इसी के द्वारा चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी जो है अभी सेटअप की गई थी, जिसके चेयरपर्सन के रूप में राजेश गोपाल को अपॉइंट किया गया है। इस कमेटी में हम देखते हैं 11 मेंबर्स हैं और ये है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, और ये भी एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने एक चीता बोला था, बस 6 चीता ऐसे हैं जो लास्ट 2 मंथ्स में जिनकी डेथ हो गई है। तो इसीलिए ज़रूरत महसूस हुई कि कमेटी सेटअप की जाए जो कि देखे कि रीज़न क्या है, क्यों ये ट्रांसलोकेशन जो प्रोजेक्ट है सही तरीके से नहीं चल पा रहा है, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री इज़ गोइंग टू होस्ट इंडियन एनर्जी मेजर्स कॉन्फ्रेंस। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है होस्ट करने वाला है सूरीनाम, साउथ अमेरिकन कंट्री है ये, और ये ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है इंडियन एनर्जी मेजर्स, इसको होस्ट करेगा इन होप्स ऑफ अट्रैक्टिंग एनर्जी कंपनीज पर्टिकुलरली फ्रॉम इंडिया। क्योंकि सूरीनाम हम देखते हैं कि ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, 3-4 बिलियन बैरल ऑफ ऑयल रिजर्व यहाँ पर रिसेंट कुछ ईयर्स में डिस्कवर किए गए हैं। और इंडिया जो है एक बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट कंट्री है, ऑयल इंपोर्ट इंडिया करता है लगभग 85%, जो मतलब इंडिया जितना भी ऑयल यूज़ करता है 85% उसका फ़ॉरेन से हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो कोई भी कंट्री जिसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं बहुत ज़्यादा, वो बिल्कुल चाहेंगे कि इंडिया के साथ क्रूड ऑयल के क्षेत्र में पार्टनरशिप की जाए और इंडिया इंपोर्ट करना शुरू करे उस कंट्री का। तो उसी में हम देखते हैं कि सूरीनाम जो है ये होस्ट करने वाला है इस कॉन्फ्रेंस को। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सचिन तेंदुलकर नाउ स्माइल एम्बेसडर फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट, मतलब इनको किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्माइल एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर या फिर उत्तराखंड। इसी के साथ वीडियो का होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।